बात शुरू करते हैं एक कहानी से। एक बार इंद्र देवता नाराज हो गए एक गांव के किसानों से और उनको श्राप दे दिया कि 12 साल तक उनके गांव में बारिश नहीं होगी। किसानों ने बड़ा मनाया और मनाने के बाद उपाय पूछा। इंद्र देवता ने कहा, अगर एक बार भगवान शंकर अपना डमरू बजा दे तो बरसात हो जाएगी। लेकिन चुपके से भगवान शंकर को ये बता भी दिया, अगर किसान आपके पास आएंगे तो आप कहना कि डमरू तो वो 12 साल के बाद ही बजाएंगे। किसान भगवान शंकर के पास जाते हैं, भगवान शंकर उनको बताते हैं कि डमरू तो वो 12 साल के बाद बजाएंगे। किसान ना उदास होकर वापस आ जाते हैं। अब अगले दिन सारे किसान उदास हो जाते हैं, लेकिन एक किसान दोबारा से बीज डाल रहा था, वही काम कर रहा था जो वो पहले काम कर रहा था। कुछ किसान उस पर हंसे और कहते, तुझे पता बारिश होगी नहीं 12 साल, तो ये काम बार बार क्यों कर रहा है। लेकिन वो किसान से मस नहीं होता, वो 1 साल 2 साल 3 साल यही सिलसिला चलता रहता है, वो काम करता रहता है। हार के एक बुजुर्ग किसान उनसे पूछता है, उस नौजवान किसान से पूछता है, तू ये काम क्यों कर रहा है। कहता है, सर 12 साल के बाद जब बारिश होगी, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं तो बीज डालना ही भूल जाऊंगा, फसल उगाना भूल जाऊंगा, तो मैं भूलूं ना, इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि 12 साल के बाद जब बारिश हो तो भरपेट फसल हो पाए किसी लेवल पे और मैं काम भूलूं भी ना। अब उनका यह वार्तालाप माँ पार्वती और भगवान शंकर भी सुन रहे थे। तो माँ पार्वती भगवान शंकर को कहते हैं, अगर ये नौजवान किसान 12 साल तक बीज नहीं डालेगा तो ये बीज डालना भूल जाएगा, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप 12 साल तक अगर डमरू ना बजाओ, आप डमरू बजाना भूल जाओ। जैसे ही शिव जी ने इस चीज को चेक करने के लिए अपना डमरू बजाया तो बारिश हो गई और पार्वती जी हंसते हुए बोलने लगे भगवान शंकर को, आप तो बहुत भोले हैं भोलेनाथ। कोई इस कहानी को मनोरंजन के रूप में लेगा, कोई इस कहानी से यह बताएगा कि भगवान शंकर का नाम भोलेनाथ क्यों पड़ा, कोई ये बताएगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और कोई बताएगा कि विश्वास और हार्डवर्क के आगे दुनिया भी झुकती है। एक ही कहानी और कितने सारे दृष्टि। और इसी तरह सनातन धर्म की कहानियां, जिन्हें सिर्फ अभी तक मनोरंजन की दृष्टिकोण से ही देखा जाता था, एक नए दृष्टिकोण के साथ देखने के लिए, समझने के लिए, I would like to recommend you a YouTube channel called HyperQuest, जहां आप इन कहानियों को सिंबॉलिज्म की नजर से, स्पिरिचुअलिटी की नजर से और साइंस की नजर से देख सकते हैं, एक अलग अलग दृष्टिकोण के साथ। यह चैनल आपको कहानी का सिंबॉलिज्म तो बताएगा ही, साथ में यह भी बताएगा कि स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन। जैसे कि भगवान शंकर ने गणेश जी का मस्तक क्यों काटा, कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन रहस्य कोई कोई। या राहु केतु की कहानी का इंडियन एस्ट्रोनॉमी का कनेक्शन, या फिर वशिष्ठ योग में पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल की कहानियां। और ज्यादा ना बताते हुए, आई स्ट्रांगली रेकमेंड यू द चैनल टू एनहांस एंड ग्लोरीफाई द सनातन लेगेसी ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस. We will be back with more stories on technology, training, and finance. Now, spirituality. Thank you.